लव इनफाइनाइट चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे हैं। चलिए, अच्छी बात है। ट्विन फ्लेम्स हैं और अच्छी एनर्जी में हैं, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि मैम हम तो सब कुछ कर रहे हैं, इतना सेपरेशन में भी खुश रहने की कोशिश और साथ में क्रिएटिव वर्क भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी ये डीएम का क्या मसला है, क्या है ये, क्यों नहीं वापस आते, क्यों नहीं ये कम बैक करते? Why is the twin flame connection harder for the divine masculine? आपके डिवाइन मस्कुलाइन के लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्यों हार्डर होता है, या आप कैसे जानेंगे कि डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग हो रही है, या कैसे जानेंगे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्योंकि सेपरेशन में है, आप अच्छा चल रही हैं और आपको कभी कभार ये भी डर लग जाता है कि पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं। सो डोंट वरी, एक शॉर्ट आंसर यही बता देती हूँ कि वो आपके डिवाइन मस्कुलाइन है, वो आपका ही अदर हाफ है और सोल है वो आप ही की। तो कहीं नहीं जाने वाले। प्यार भी कम नहीं होता है, प्यार वही बना रहता है। आपको वो बहुत ट्रिगर करते हैं समटाइम। कुछ डिवाइन मस्कुलाइन, सभी नहीं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं, कुछ अगर गर्ल्स की तरफ मुड़ जाते हैं, इस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में बिजी हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि छी मुझे तो ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं। क्या डिविनिटी रह गई है उसके अंदर, क्या डिवाइन है वो क्या वो डिवाइन है? फिर आप उनको बहुत गुस्सा करते हैं, पीछे से बहुत कुछ बोलते हैं मेरे सामने भी जब सेशन लेते हैं तो भी बोलते हैं। लेकिन होता है किसी क्या होता है, सभी डिवाइन मस्कुलाइन ऐसे नहीं होते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखेंगे तो उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एंड ये सब चीज़ें लग जाती हैं, लागू हो जाती हैं, जिस वजह से वो इस तरह से उन सब एक्टिविटीज़ में लिप्त हो जाते हैं, जो कि आपको भी अच्छी नहीं लगती देखने, सुनने और बताने में, और उन्हें भी बाद में अच्छी नहीं लगती। वो रिग्रेट ही होता है और कुछ नहीं होता है। सो आप ही उन्हें बाहर निकाल सकती हैं। तो जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करेंगे और आप फाइनली अपने अंदर शांति महसूस करने लगेंगे, देन आपको डिवाइन मस्कुलाइन की कभी कभी याद भी सताएगी। डीएम को यूनियन अचीव करने में कोई मुश्किल तो नहीं होती, बट बल्कि ये कहूँगी कि प्रॉब्लम इज़ दैट कि डिवाइन फेमिनाइन डिज़ायरेबल डीएम चाहती हैं कि मुझे ऐसा चाहिए, डीएम में ये होना चाहिए, डीएम को वो करना चाहिए, डीएम को ये तो करना ही चाहिए, और चाहिए के चक्कर में डीएम भाग जाते हैं। हमारे अंदर डीएम एंड डीएफ एनर्जीज दोनों ही हैं। कुछ पॉइंट्स मैं मेंशन कर देती हूँ जो कि आपको ये क्लियर करेंगे कि डीएम एनर्जी के लिए या फिर आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है उनके लिए ये वापस कम बैक आना, या फिर ये ट्विन फ्लेम जर्नी में रीयूनियन कर लेना या फर्स्ट स्टेप उठाना इतना टफ क्यों होता है? क्यों डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी को फेमिनाइन एनर्जी से यूनियन या रीयूनियन में इतनी तकलीफ आती है? कुछ पॉइंट्स मैंने अपने लेवल पर बनाए हैं, सुनिएगा, समझिएगा और ज़रूर आपको हेल्प करेगी ये वीडियो। तो पहला पॉइंट ये है कि डीएम एनर्जी अक्सर कांस्टेंट रीअश्योरेंस अपनी फेमिनाइन से चाहते हैं। हमारी सोसाइटी पुरुष को इन चीज़ों में एडमायर करता है कि उनके लॉट्स ऑफ फैंस हों और काफ़ी ऑप्शंस हों उनके पास, चाहे उनके स्टेबल रिलेशनशिप हैं या नहीं थे या ना कभी रहे थे, तो वो हमेशा बैकअप प्लान रखना चाहते हैं ताकि अकेलापन ना होने पाए। एक गई दूसरी आई, एक गई दूसरी आई, ये वाला चीज़ उनके अंदर कभी कभी किसी डिवाइन मस्कुलाइन में होता है, सब में नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये रीडिंग सभी को रेजोनेट नहीं करती है, इसीलिए, है ना। तो डिवाइन फेमिनाइन कभी भी नहीं चाहती है कि उसे बैकअप प्लान या स्टेपनी या फिर शी इज जस्ट एन ऑप्शन, अ पार्ट ऑफ ए गेम नहीं बनना चाहती हैं। वो इस गंदे खेल का एक ऑप्शन बन के नहीं रहना चाहती कि अच्छा वाह तुम्हारी गर्लफ्रेंड गई तो मुझे बुला लिया, वो दोबारा वापस आ गई तो मुझे छोड़ दिया, ये ड्रामा, ये गेम नहीं चलेगा मेरे साथ। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से आप जानती हैं। वो अपनी सेल्फ वर्थ जानती हैं और जो उन्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता उनके साथ तो बिल्कुल भी आगे बढ़ना नहीं चाहती हैं। और दूसरी तरफ डिवाइन मस्कुलाइन ये जानते हैं कि ट्रू पावर कम्स विद इन, और यही ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है। ये अच्छी तरह से डिवाइन मस्कुलाइन आपके जानते हैं। जी हाँ, आप कहेंगे कि नहीं ऐसे कैसे, अगर वो जानते होते तो फिर वो किसी और के साथ यही तो मैं बता रही हूँ।
वो किसी और के साथ भी इसीलिए अगर हैं तो वो इसीलिए हैं कि उनको अदर ऑप्शन की ज़रूरत है, अकेला वो नहीं रह सकते हैं। वो क्लियरली जानते हैं कि ये एक सुपरफिशियल लाइफ है। हग डे, किस डे, वैलेंटाइन डे, ये सब कुछ 3D लेयर्स हैं या जंजीरें हैं जो इंसान ने खुद बनाई हैं। इनको तोड़कर वो अपने अंदर के ट्रू लव एंड सेल्फ वर्थ को जान सकते हैं। ये उन्हें पता है, लेकिन वो कैसे करना है ये उन्हें नहीं पता। ये सब कुछ वो जानते हैं, इसीलिए वो कई बार आपको कहते हैं अरे छोड़ो छोड़ो ये बेकार की बातें, क्या हैप्पी न्यू ईयर, वो न्यू ईयर तो वही का वही है। इसीलिए आपको ये इस तरह की बातें बोलते होंगे। बहुत से डिवाइन मस्कुलिन ऐसा कहते हैं, ठीक है ना, कि ये बेकार की 3D लेवल की बातें ना करो, या सजना संवरना, या कई लोग, कई DM अपनी डिवाइन फेमिनाइन को इस चीज़ के लिए भी रोकते हैं कि इतना मेकअप और इतना सजने संवरने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल रहा करो, क्या ज़रूरत है ना। तो इस तरह की बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं। अगर मैं मेंशन करने लगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप समझ सकते हैं कि आपको आपके डिवाइन मस्कुलाइन कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे बोलते हैं। तो वो जानते हैं अच्छी तरीके से हैं, लेकिन एक सही तरीके से बता नहीं पाते। वो एक तरह से ट्रिगरिंग हो जाती है, तो डिवाइन फेमिनाइन को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें छोड़ने पर आमादा हो जाती हैं। नंबर 2 पॉइंट मैं ये बताऊंगी कि डिवाइन मस्कुलाइन अक्सर, या ये कहें कि आपका ट्विन फ्लेम, तो वो अक्सर कंट्रोल इज़ द पावर, इस बात को दिमाग में रखते हैं, इसलिए अचानक प्लान को कैंसिल भी कर देते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि चलो इस दिन ना हम मिलेंगे या चलते हैं, या मान लीजिए आप दोनों हस्बैंड वाइफ ही हैं, आपने कहा कि चलो संडे को यहाँ चलेंगे, हाँ हाँ ठीक है चलेंगे, ये भी हो गया वो भी हो गया, टाइम डिसाइड हो गया, 2-3 दिन से सब मन में यही चल रहा है संडे को इतने बजे वहाँ पहुँचना है। एन टाइम पर संडे मॉर्निंग या 2 बजे पहुंचना है, तो आप 12 बजे वो कहेंगे कि नहीं छोड़ो क्या करना है जाके, कोई मूड नहीं है, ये है वो है, या मेरा कोई काम आ गया, मुझे तो नहीं जाना, क्या रखा है, मैंने कब कहा था। तो आप कहेंगे ओ माय गॉड, या तो इनको कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या ये भूलने लग गए हैं, या ये ड्रामा कर रहे हैं, या ये मुझे हर्ट करना चाहते हैं ऑल द टाइम, ये घोस्टिंग क्यों करते हैं। तो आपको ये लगेगा कि ये बार बार प्लान को कैंसिल करते हैं। पहले मेरे मन में उमंगे जगा दी, उसके बाद कैंसिल कर दिए। किसी भी तरह के प्लान, किसी भी मिलने के, बैठने के, रेस्टोरेंट जाने के, खाने पीने के, या कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे में वो कहते हैं कि नहीं आज नहीं, आज बस कैंसिल। तो इसीलिए रनिंग और चेजिंग की स्टेज भी उनकी बनी रहती है। इसीलिए उनके अंदर ये बात रहती है कि इट्स ओके, इट्स ओके वाली फीलिंग। तो क्या हो गया, मैंने प्लान कैंसिल कर दिया तो संडे नहीं जा सकते, मंडे चले जाएंगे। तो उनके लिए जस्ट ओके वाली बात होती है। और इधर आपकी सारी ज़िंदगी, सारा दिन और पिछले 2-3 दिन जो था वो सारे ख़राब चले जाते हैं, और अगले 2-4 दिन जाएंगे ख़राब, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है क्योंकि आप तो उस तरह की है ना, क्लीन कट करने वाली, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलने वाली। करना है तो करना है, कमिटमेंट दे दिया तो दे दिया, संडे 2 बजे बोला है तो संडे 2 बजे जाना ही है, करना ही है वो काम, चाहे वो जो भी बोला हो, चाहे वो आप दोनों ने मिलकर कोई बिल्डिंग खरीदने जाना है, चाहे आपने कोई सब्जी खरीदने जाना है, व्हाटएवर, तो वो एकदम से सडनली वो कैंसिल कर देंगे। और आपका तो जो पारा चढ़ता है फिर गुस्से का, तो फिर आप अपने आप को ही नहीं संभाल पाते। तो ऐसे में सिचुएशन रनिंग एंड चेजिंग की हो जाती है, ऑन ऑफ की हो जाती है, गाली गलौज तक पहुंच जाते हैं। और ये सारी बातें डिवाइन मस्कुलाइन को लगता है ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो, इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो, ये रोना धोना, गाली, अब्यूजिंग, ये क्या हो गया है तुम्हें, तुम्हारा ही दिमाग ख़राब है। आप कहेंगे कि नहीं तुम्हारे अंदर कुछ प्रॉब्लम, वो कहेंगे नहीं तुम जाओ डॉक्टर को दिखाओ। तो बात दोनों जगह सही हो रही होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही होती है। तो उनके लिए ये इट्स ओके वाली फीलिंग होती है जब वो आपसे फुल लॉयल्टी चाहते हैं, फुल लॉयल्टी जो है डिमांड करते हैं, बट विदाउट रेसिप्रोकेटिंग इट। समझ रहे हैं ना। तो इट्स ओके की फीलिंग कि मैं कुछ भी करूं, कोई न्यू कुछ और ही नया पर्सपेक्टिव बनाऊं, या कोई न्यू पार्टनरशिप में चला जाऊं, एंगेज हो जाऊं, या फिर कोई ममाज बॉय ही बना रहूं, या घर वालों की बातें सुनता रहूं। हाँ, एक बात और क्लियर कर देती हूँ कि हर डिवाइन मस्कुलाइन अगर मेल बॉडी में है तो ये नहीं है कि वो लड़कियों के पीछे जाता रहता है, ऐसा नहीं होता है। हर कोई नहीं जाता है। वैसे अधिकतर डिवाइन एनर्जी में पकड़े रहते हैं अपने आप को बड़े मजबूती से। कैरेक्टर वाइज बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। एक आध का रहता है, वही मैं कह रही हूँ। एस्ट्रोलॉजिकली थोड़ा सा अंतर आता है, सभी नहीं होते हैं। तो वैसे वो बहुत ही इंटेलिजेंट और वन वुमेन मैन होते हैं,
अधिकतर मैं बताऊं तो। पर जो ये थर्ड पार्टी या 3D पार्टी जो होती है ना, ये जो है वो ये होती है, कई बार ममाज बॉय बन जाते हैं, वो घर वालों की ज़्यादा सुनते नहीं, मेरी माँ ही है, मेरी माँ ही है। बाद में पता चलता है माँ नहीं तो वो सारे काम कर रखे। इसलिए वो या तो अपनी कार्मिक पार्टनर के पास चले जाते हैं या अपने कार्मिक पेरेंट्स के पास चले जाते हैं, जो कि नार्सिसिस्ट भी होते हैं। वो समझ नहीं पाते ना, क्योंकि बचपन से उनकी लेयरिंग और एडजस्टिंग और क्या बोलते हैं से, उनकी जो अपब्रिंगिंग है, जो बचपन है, पालन पोषण है, जो वो उसी तरीके से हो रखा होता है। तो वो अपने माँ बाप को इस तरह से छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ नहीं पाते, तो वो वापस सेफ जोन में चले जाते हैं। क्योंकि जब वो रोते हुए आते हैं तो उनके पेरेंट्स उन्हें बहुत पुचकारते हैं, वाओ यस रोता हुआ आ गया, अब ठीक है, इट मीन्स दोनों में लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो फिर बहुत अच्छा। तो वो नार्सिसिस्ट पेरेंट्स उसको पैम्पर करते हैं, तो डीएम को ये लगता है कि मैं अब सेफ जोन में आ गया हूँ। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन तो ट्रिगर करती है, वो तो कहती है ये करो वो करो, कमिटमेंट दो, जो कहा है वो उसको पूरा करके दिखाओ, बीच में क्यों छोड़ते हो, डांटती है, समझाती है, पीछे पड़ी रहती है, चेस करती रहती है, तो फिर वो भागते हैं, समझ रहे हैं ना। तो डीएम डरते नहीं है कि मैं डीएफ को खो दूंगा, क्योंकि वो अकेले रहना चाहते हैं और जानते हैं और आराम से रह लेते हैं। वो अपनी फ्रीडम पसंद करते हैं, फ्रीडम चाहे वो मम्मी के पास रहना हो या फिर अपनी कार्मिक पार्टनर के साथ रहना हो या अपनी एक्स के पास रहना हो, ऐसी बात है। एंड ही और शी नोज दैट लव लिव्स इन फ्रीडम, वो अपने आप में खुश होते हैं। बट इस बात को ऐसे समझे, बार बार ये भी ना समझे कि अगर ये मम्मी तो उसकी है नहीं, पेरेंट्स उसके हैं नहीं और गर्लफ्रेंड की बात भी नहीं है, तो फिर वो अकेले कैसे रह सकते हैं। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, वो अकेले भी रह सकते हैं, वो अपने आप में भी खुश रहते हैं समटाइम। ऐसा कैरेक्टर भी देखा जाता है डिवाइन मैस्कुलाइन का। वो अपने आप में रहेंगे, अपने काम में बिजी, इतना वर्कहॉलिक हो जाएंगे, आप कहेंगे कि लो इनको तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है दुनिया में, पेरेंट्स तो इनके है नहीं, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बना नहीं रखी, मैं इतना प्यार दे रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ और इनको मैं भी नहीं चाहिए, इस बंदे को चाहिए क्या। तो आप इसी उसमें उधेड़बुन में रहते हैं कि है तो है क्या ये। तो आप इस बात को ऐसे समझें कि ही अलाउज हिज पार्टनर टोटल फ्रीडम बिकॉज ही ट्रस्ट हिमसेल्फ एंड हर कंप्लीटली, हिमसेल्फ एंड हर मतलब खुद को भी वो उतना ही फ्रीडम पसंद समझते हैं और ट्रस्ट करते हैं, और आपके ऊपर भी उतना ही ट्रस्ट करते हैं और फ्रीडम पसंद बनना देना चाहते हैं। मतलब वो कहते हैं आई लाइक माई फ्रीडम, तो आपको भी अपनी फ्रीडम पसंद होनी चाहिए। मैं एक फ्री विल हूँ, तुम्हें भी फ्री विल होना चाहिए। तो इस तरह से वो आपको इनडायरेक्ट वे में बताते हैं। और हम डिवाइन फेमिनाइन क्या सोचते हैं, ऐसे कैसे अकेले रह सकते हैं, ज़रूर कोई ना कोई होगी, या फिर ज़रूर इनकी मम्मी ने कुछ भड़काया होगा, या इनकी बड़ी बहन है वो ऐसे ऐसे कर रही है, हम दोनों को अलग कर रही है। डिवाइन फेमिनाइन के माइंड में इतने डाउट्स आ जाते हैं, इतने डाउट्स आ जाते हैं, वो अपने ही बुने हुए जाल में फंसती चली जाती हैं। इसीलिए अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ बी केयरफुल, यहाँ पर सावधान हो जाइए। क्योंकि ये सारी चीज़ें जब मेरे साथ हुई तो मुझे भी ये लगा कि मैं ही सही हूँ और जो मैं सोच रही हूँ वही सही है। बाद में पता चलता है कि बहुत सारी बातें क्लियर हुई हैं। तो जब क्लियर हुई हैं तो मैं आपको क्लैरिटी दे रही हूँ। इसीलिए कभी भी ये ना सोचें कि वो तो गलत उसमें संगत में चले गए या उनके पेरेंट्स के साथ चले गए, या पेरेंट्स भी नहीं है वो भी नहीं है तो कुछ और ही वेबसाइट वगैरह में एंगेज होंगे। ऐसा नहीं है। कई बार वो बहुत ही वर्कहॉलिक होते हैं, कई बार बहुत शांत रहना चाहते हैं, कई बार इन सारे कमिटमेंट और दुनियावी बातों से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि वो भी एक डिवाइन है। जब आप डिवाइन है तो वो भी तो डिवाइन है ना। तो इन्हें एकदम बुद्धू नालायक मत समझें, अच्छे इंसान होते हैं वो। तीसरी बात ये कहूँगी कि डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी अक्सर कॉम्पिटिटिव होती है, वो जीतना जानती है, जीतना चाहती है, इसलिए लोगों के साथ या स्पेशली आपके साथ वो थोड़ा सा अब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, और सम टाइम डिवाइन मस्कुलाइन फिजिकल अब्यूज़ भी करते हैं। ये भी देखा गया है। कई बहुत ज़्यादा करते हैं, कई जीवन में 1 या 2 बार तो ज़रूर हाथ उठा देते हैं। जी हाँ, ऐसा देखा गया है। डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी इस तरह से करती हैं, चाहे वो मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो। अब्यूजिंग लैंग्वेज या फिजिकल अब्यूज़ वो करते हैं। वो दूसरों से हमेशा खुद को कंपेयर करते रहते हैं, हमेशा कंपेयर करते हैं, एंड स्ट्रगल्स टू प्रूव हिज वर्थ बाय हर्टिंग अदर्स। मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं ऑथेंटिसिटी में हूँ, मेरा ये राइट बनता है, इसीलिए वो ये सोचते हुए दूसरे को हर्ट कर देते हैं। और हर्ट करने में वो कहते हैं ये तो मेरा राइट था और ये तुम डिज़र्व करती हो। ये चीज़ है उनके अंदर आती। ठीक है। ऑन द अदर साइड देखा जाए तो डीएम फुल ऑफ कंपैशन होते हैं,
वो इतना कॉन्फिडेंट होते हैं कि एक्स्ट्रा वैलिडेशन की उन्हें ज़रूरत ही नहीं होती। जैसे डिवाइन फेमिनाइन को होती है ना, ये मैं कर दूँ, ये मैं कर दूँ, ये दान करना है तो ये दान कर दूँ, पहले उनसे पूछेंगे, ये कपड़ा पहनना है तो ये पहन लूँ, पहले उनसे पूछेंगे। तो लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन को इस तरह की वैलिडेशन की ज़रूरत ही नहीं होती। वो अपनी क्रिएटिव पावर से अपने आसपास के लोगों की हेल्प करते रहते हैं। उनका प्रोटेक्शन लव बेस्ड होता है, मतलब वो सबको इंडिविजुअली रिस्पेक्ट करते हैं। पेरेंट्स को अपनी तरफ से रिस्पेक्ट देंगे, चाहे वो नार्सिसिस्ट हैं। ये मैंने खुद महसूस किया, देखा है, तब मैं बता रही हूँ। वो उनके पेरेंट्स नार्सिसिस्ट भी हैं तो भी उनको वो उसी तरह से प्रेम करेंगे, समझ रहे हैं ना। और कोई कार्मिक अगर उनकी वाइफ है तो उसको उसी तरह से ट्रीट करेंगे, कोई उनकी फ्रेंड है तो उनको उसी तरह से ट्रीट करेंगे। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन के अंदर थोड़ी सी जेलसी होती है तो फिर वो हर किसी को अपना दुश्मन समझ बैठती हैं। यहाँ पर अपने आप को संभालने की ज़रूरत होती है। तो उनकी इस जो बात आपको ट्रिगर करती है उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेकर सोचें कि अगर उनको एक्स्ट्रा वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, इट मीन्स वो ये आपको कह रहे हैं कि तुम्हें क्यों ज़रूरत है वैलिडेशन की, तुम क्यों मुझसे हर बार पूछती हो, जाओ अपना फ्री विल होके रहो, अपने फ्रीडम से काम करो, मैंने तुम्हें छूट दे रखी है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी हो। वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन आपको ये डर लगता है कि मैं जानती हूँ तुम मेरे हो, पर पता नहीं किसी और के ना हो जाओ, आपको ये डर रहता है। इसीलिए आप लगातार उनको मेंटली भी चेज करती हैं। वो आपको इंडिविजुअली रिस्पेक्ट करते हैं, आपको इंडिविजुअली लव करते हैं। इसी बात से ये समझिए कि वो आपको इनडायरेक्ट वे में सेल्फ लव सिखा रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट करना सिखा रहे हैं और क्रिएटिव वर्क के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं कि करो। जब मैं तुम्हारे बिना लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, लोगों को पैसे देकर, अच्छा बोलकर, अच्छी सलाह देकर, दोनों दूसरों का जीवन में सुधार रहा हूँ, तुम क्यों नहीं सुधार सकती? हर चीज़ में मेरी ज़रूरत है क्या? बिलीव मी, एज अ थर्ड पर्सन अगर आप सोचेंगे तो आप ये अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि मेरी गलतियाँ क्या हैं, मेरे फ्लॉज क्या हैं, मैंने जो डिवाइन मस्कुलाइन के साथ ब्लंडर्स किए हैं वो क्या हैं, वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट और जल्दी से बता देती हूँ, वो ये है कि वो रियल फीलिंग्स को शो करने में डरते नहीं हैं। इसीलिए अगर उनको गुस्सा आता है वो कर देते हैं, उनको बुरा बोलने का मन है वो बोल देते हैं। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन 1000 बार मन ही मन सोचेंगी और 1000 बार सोचने में 1000 मिनट तो ऐसे ही गंवा देती हैं, यानी कि प्रेजेंट टाइम तो उन्होंने गंवा ही दिया। डिवाइन मस्कुलाइन से सीखना चाहिए, मन में गुस्सा आया, गाली देने का मन किया, फट से कर दिया और अपने काम पे लग गए, टाइम वेस्ट नहीं किया ना। तो डिवाइन फेमिनाइन टाइम वेस्ट करती रहती हैं, सोचेंगी, फिर सोचेंगी, फिर सोचेंगी, फिर सोचेंगी। इसी को कहते हैं ओवर थिंकिंग। इसीलिए वो रियल फीलिंग्स को शो करने में बिल्कुल नहीं डरते हैं। वो आपको कभी आपको वो वीक फील कर सकते हैं। आप मतलब मेरे कहने का कि आपको ये लग सकता है कि कितना वीक इंसान है, कितनी वीक सोल है यार, कितनी फ्रेजाइल सोल है। कभी कभी तो इतना फुट फुट कर रोते हैं और कभी कभी कितने, मुझे ही पहले मतलब मेरे ही कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं और बंदूक की जो नाल है वो मेरी तरफ ही मोड़ देते हैं मुझे ही मारने के लिए। तो आप समझ नहीं पाते कि ये बंदा है कैसा। तो वो समटाइम कभी कभी आपको ये भी लगता है कि इतनी सिली हरकतें करते हैं कि इतनी हंसी आ जाती है कि ये लगता है कि यार कितना इनोसेंट बंदा है, कितना जो प्यार कर लो इसको। और कभी कभी ये लगता है कि खिलाड़ी लेके मार ही ना दे। तो वो जानते हैं, यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन आपके जानते हैं कि एक ब्यूटीफुल सोल उनके पास है, ही हैज़ अ ब्यूटीफुल सोल। इससे उन्हें कोई मतलब नहीं कि वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं। इसलिए जो कह दिया कह दिया, जो कर दिया कर दिया। इतने तभी तो वो इस तरह के होते हैं, क्या हो गया ऐसे कह दिया तो क्या हो गया, मैंने प्लान कैंसिल कर दिया तो इट्स ओके, क्या हुआ तो मैं मम्मी के पास चला गया बिना तुम्हें बताए तो क्या हो गया, अगर मैंने अपनी एक्स को फ़ोन कर लिया तो वो भी बिना तुम्हें बताए, और मैंने 4 दिन पहले फ़ोन किया था और उससे ये बातें हुई थी और मैंने तुम्हें नहीं बताया तो क्या हो गया। सो व्हाट वाली फीलिंग उनके अंदर रहती है। इसका मतलब वो अपने आप से कितना प्यार करते हैं। तो यही तो, वो आपकी परवाह तो करते हैं लेकिन परवाह भी नहीं करते। समझ रहे हैं इस बात को? इसी डुअलिटी में यूनिटी है और इसी यूनिटी में डुअलिटी है। इसी नेगेटिविटी के अंदर आपकी पॉजिटिव पॉइंट है और इसी ढेर सारी पॉजिटिविटी के अंदर एक नेगेटिव पॉइंट भी है। इसी को ही यिन यांग एनर्जी कहते हैं। यिन के अंदर यांग, यांग के अंदर यिन एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन के अंदर डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी एंड वाइस वर्सा। तो आप समझिए कि आप दोनों एक ही हैं। वो जानते हैं कि वो कौन है
वो अपने मन के राजा हैं, ही इज़ द किंग। तो आप क्यों नहीं रानी बनना चाहती? पहले आप अपने मन की रानी बने और फिर उनके मन की, ठीक है? वो ज़रूर बनेंगी। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप मैंने बड़े ही आसान शब्दों में क्लियरली पॉइंट वाइज आपको बड़े अच्छी तरीके से समझा दिया है, तो आप समझें कि ये जर्नी वियर्ड नहीं है, ये जर्नी ट्रिगर करने वाली नहीं है। बस आप उनके ट्रिगरिंग होने वाले शब्दों को और एक्शन को पॉजिटिव वे में सोचकर समझें और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहें। अकेले होते हुए भी भगवान का साथ ना छोड़ें, क्योंकि हम भगवान का साथ छोड़ते हैं, भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।